भीड़ के साथ मारपीट मामले में शामिल एक आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि आरोपी महेंद्र के घर को ध्वस्त कर दिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदिवासी के साथ मारपीट मामले में ये आरोपी महेंद्र शामिल है, जिसके ठिकाने पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जेसीबी की मदद से आरोपी के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। मकान पर कार्रवाई चल रही है, जिसे तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला एक आदिवासी के साथ मारपीट का है, जहां पर भीड़ एक आदिवासी के साथ जमकर मारपीट करती है, जिसके बाद उसे ट्रक से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा जाता है और इस पूरे मामले में भीड़ तमाशबीन बनकर देखती रहती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। तो बड़ी खबर नीमच से, जहां पर आदिवासी के साथ मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मारपीट और ट्रक से घसीटने के बाद आदिवासी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब पुलिस की बड़ी कार्रवाई आरोपी महेंद्र के मकान को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि आदिवासी के साथ मारपीट मामले में ये आरोपी महेंद्र शामिल है और मारपीट में उसकी आदिवासी की मौत हो चुकी है। तो जिस तरह से भीड़ ने आदिवासी के साथ मारपीट की, ट्रक से घसीटा, उसके बाद मौत हो गई और अब पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, आरोपी महेंद्र के ठिकाने पर पुलिस ने कार्रवाई की, मकान को तोड़ दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस ने आरोपी के मकान को ध्वस्त कर दिया है। जी देखिए सोनू, लगातार जिस प्रकार से जो नीमच के अंदर जो एक घटना घटी थी, जिसमें ये देखा गया था कि चोरी के शक में एक आदिवासी को ट्रक से पीछे से घसीटा जाता है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जो वीडियो वायरल हुआ, लगातार जो है यहाँ पर वीडियो देखने में आ रहा था। इसके बाद हमने ये देखा था कि पुलिस प्रशासन ने सतर्कता से काम तो जरूर किया, लोगों पे गिरफ्तारियां की, लेकिन जो 8 लोगों पे जो एफआईआर की थी, जिसमें से 4 लोगों को ही पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर पाई है। आज लेकिन जो मुख्य आरोपी है, उसके घर को कहीं ना कहीं तोड़कर जो एक प्रशासन लगातार ये चीज कहता आ रहा था कि जो इस तरीके के लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, लगातार उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज उसको देखते ये लग रहा है कि जो बड़ी कार्रवाई है जो आज यहाँ पर हुई है। तो प्रदीप, मकान तोड़ने का क्या मतलब? क्या मकान अवैध था और इस घटना के बाद ही मकान को क्यों तोड़ा गया? इससे पहले भी मकान को तोड़ा जा सकता अगर मकान अवैध था तो, और ये घटना के बाद ही इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है? देखिए सोनू जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से लगभग ये देखा गया था कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से गुंडा तत्व जो ज्यादा एक्टिव थे, लगातार जो है अपनी जो तरीके से जो कार्रवाई जो कर रहे हैं, लगातार लोगों को, आम जन को, मानस को परेशान कर रहे हैं, लगातार असामाजिक गतिविधियां लोगों को में फैला रहे हैं मार्केट। या ये देखा जाए शहर के अंदर जो तमाम जो वो सड़कें हैं या तमाम जो जगह हैं जहां पर वो वहां पर अनैतिक कृत्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर जो सरकार है उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि सिर्फ नीमच भर का ही मामला नहीं, चाहे राजधानी भोपाल की हम बात करें, चाहे अन्य जगह की हम बात करें, लगातार सरकार की कार्रवाइयां जो है लगातार जारी रही हैं। और ये भी देखा गया कि इस प्रकार की जो गतिविधियों जो लिप्त लोग हैं उन पर इस प्रकार की जो अनुशासन कार्रवाई है वो भी की जाएगी। आखिर क्या कारण है कि बदमाश बेखौफ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? क्या प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है? उज्जैन के महिदपुर से भी एक घटना सामने आई, जहां पर एक कबाड़ी के साथ मारपीट की गई, जय श्री राम के नारे लगवाए गए। तो इस तरह की घटनाओं के पीछे क्या कारण है? क्यों ये घटनाएं बढ़ रही है? पुलिस प्रशासन क्या नाकाम साबित हो रहा है? प्रदेश सरकार क्या पूरी तरह से फेल हो चुकी है? लेकिन आपको बताऊं, यहाँ पुलिस प्रशासन की सतर्कता की बात है या इस प्रकार की जो घटनाएं देखने में आ रही है, तो लगातार ये देखा जा रहा है कि जो ये घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको हम अगर ये देखा जाए तो जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते जो पिछला 1 से 1.5 साल का जो समय जो गया है वो काफी गंभीर गया है। वो समय के साथ साथ ये भी देखा गया था कि जो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं आर्थिक दशा जो है बिगड़ी है। तो उसके सेक्टर में भी कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं या तो ये उन घटनाओं को संकेत देता है, या तो ये देखा जाए कि अपना प्रभुत्व जो है कहीं ना कहीं साबित करने की जो लोगों की कोशिश है, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग बैठे हों, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, तो ये देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये जो घटनाएं बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक का भी संरक्षण प्राप्त होगा। नहीं तो इतनी बड़ी जो घटनाएं जो घट रही है वो कहीं ना कहीं बिना राजनीति के वो संभव नहीं हो सकती है। इसमें यह भी माना जा सकता है कि जिस प्रकार से जो घटनाएं जो घटी हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक का संरक्षण भी मिल सकता है।
बिल्कुल, इससे पहले रीवा में भी बैटरी चोरी के शक में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर पहले अफवाहें फैलती है, जिसके बाद वीडियो वायरल होते हैं और भीड़ उस पर हावी हो जाती है। आखिर क्यों लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है? आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। प्रशासन, सरकार सब फेल होते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर के कई शहरों से, कई राज्यों से इस तरह की घटनाएं आती है, कार्रवाई होती है, आरोपी गिरफ्तार होते हैं, पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई करता है, मकान को ध्वस्त करता है। ऐसी कई घटनाएं होती है, लेकिन वापस से स्थिति उसी तरह से बन जाती है जैसी कि आज हमने देखी, नीमच में देखी, चाहे वो उज्जैन की घटना हो। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं प्रदीप। अब इसमें पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा? जी देखिए, लगातार जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही हैं, लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं घट रही हैं, साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की घटनाओं को लेकर के कांग्रेस है लगातार अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज करवाती आई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीसी शर्मा जी, जो पूर्व के मंत्री भी हैं और वर्तमान में जो है विधायक भी हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, जो लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर जो घटनाएं बढ़ रही हैं लगातार, क्या मानते हैं कि इन घटनाओं में क्या प्रशासन की नाकामी है या किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? कानून व्यवस्था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पीछे से हाथ। दमंगाई वही कर सकता है जो पीछे हाथ हो, रस्ते चलते आदमी नहीं करेगा। ये प्रश्न इनका मालूम है कुछ नहीं होगा हमारा, कुछ भी कर लो, इसलिए ये होता है। दूसरा, महंगाई और बेरोजगारी ये अपने आप में बुरी बात है। जब से लॉकडाउन और कोरोना, लाखों की जान जाना, काम धंधे बंद, आदमी आज समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। में घर में खाने को नहीं है। हमने देखा रवि ठाकरे का परिवार जान दे दी, खाने को था नहीं, और ऊँट के मुंह में जीरा, इस तरह का वो फोटो लगा लगा के बांट देते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो मध्यम वर्गीय आदमी है जो इन सब चीजों से दूर रहता है, उसकी जान जा रही है। सर, आज जिस प्रकार से जो कार्रवाई हुई है, जो पुलिस की जो मेन मुखिया था, जो जिसने दलित के साथ मारपीट की थी, आज उसका मकान भी ध्वस्त कर दिया गया है, तो क्या मानते हैं इस प्रकार की कार्रवाई को आप? ये एक सब दिखाने वाली बात है। आप ये इसको अगर मूल में जाकर कार्रवाई तो करें, उसका वो कर दें। क्या किया इन्होंने नेमावर के अंदर? ये क्या हुआ यहाँ पे जो लोगों ने इंदौर के अंदर क्या किया इनने? अभी रीवा के अंदर सरेआम मारा है। पूरे मध्य प्रदेश में तो हो रहा है। ये तालिबान की सीख मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में आ गई। चलिए, आपने भी अभी कहा कि तालिबानी जो सोच है वो से पूछिए कि लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, विपक्ष इस पर क्या कर रहा है? विपक्ष क्यों टीवी ट्विटर तक सीमित रह गया है? विपक्ष आखिर इसके खिलाफ क्या काउंटर नैरेटिव क्रिएट करेगा? विपक्ष किस तरह की रणनीति बनाएगा? क्योंकि सरकार आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, सरकार चुप्पी साध लेती है। जो सरकार के नेता मंत्री हैं वो मामले से बचते नजर आते हैं, और इस मामले में इस तरह का रवैया सरकार का देखने को मिल रहा है। तो विपक्ष इस पर क्या करेगा? सर, जिस प्रकार से ये मॉब ब्लीचिंग मामले देखने में आ रहे हैं या दूसरी चीजें देखने में आ रही है, लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो उसको लेकर कांग्रेस की क्या कोई रणनीति है? क्योंकि ट्विटर तक की अभी तक कांग्रेस जो है पूरी तरह सीमित है, जो भाजपा के लोग हैं कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। नहीं, ट्विटर की वो हमें टाट पे बैठ के वो मंथन कर रहे हैं, और ये बूथ पे और हर जगह ब्लॉक पे कांग्रेस तैयार है, और आगे आने वाला समय में बड़े आंदोलन होंगे। 6 तारीख को कमलनाथ जी कांग्रेस अध्यक्ष इसी तरह की उसको लेकर वहां जा रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन है, उसका लगातार आंदोलन चलते रहेंगे। और कहाँ प्रदीप जी इनसे जरूर पूछे कहाँ जा रहे हैं 6 तारीख को? क्या कुछ बड़ा आंदोलन होगा? कांग्रेस किस तरह से इसकी रणनीति बनाई जाएगी और क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहेंगे उसमें? उससे पहले SC का हुआ था, लगातार सेवादल का हुआ था, लगातार कांग्रेस सब। तो सर, जिस प्रकार की जो घटनाएं जो नीमच के अंदर हुई, रीवा के अंदर हुई, तो क्या कमलनाथ जी खुद मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री, क्या वो वहां जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, कि या जिस प्रकार से जो समितियां बनाई जाती हैं कांग्रेस के द्वारा फिर से एक समिति बना दी जाएगी? नहीं, देखिए, ये जितनी जगह भी जो हो रहे हैं, कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस नेता, कांग्रेस जिला तक जाएंगे, वहाँ वस्तु का जायजा लेंगे और कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी।
तो ये तो पीसी शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है ब्लॉक हो, चाहे मंडल हो, चाहे बूथ स्तर पे हो, लगातार जो है इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के लोगों के सामने जाएगी, लगातार अपना विरोध जो है वो वहां पर दर्ज कराएगी। प्रदीप, 6 तारीख का उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उसमें शामिल होंगे। तो ये विरोध प्रदर्शन कहां पर होगा, क्या कुछ उसमें रणनीति रहेगी, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? लिंचिंग का मामला लगातार उठ रहा है, घटनाएं हो रही हैं, इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। देखिए, जिस प्रकार से अभी जो पीसी शर्मा जी ने बताया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो बड़वानी में जाएंगे और बड़वानी से ही इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जो कई मुद्दे हैं वो चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे नीमच की बात करें, चाहे रतलाम इंदौर की बात करें, चाहे रीवा में आज जिस प्रकार की घटना घटी है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है अब कांग्रेस जो है पूरा एक्टिव दिख रही है, लगातार एग्रेसिव मोड पर दिख रही है। जिस तरह से साफ तौर पर अभी पीसी शर्मा जी ने कहा है कि हम जो है किसी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे, लगातार जो है पूरी तरह से उसको मुस्तैदी से लेकर रहेंगे। प्रदीप, शर्मा जी से मेरा एक सवाल है। प्रदीप, आप सुन पा रहे हैं? प्रदीप, पीसी शर्मा जी से मेरा एक सवाल है। शर्मा जी से सवाल है, उनसे पूछ पहले बाढ़ के लिए जनता आपको लाइव देख रही है पहले और आंदोलन हुए और सरकार के आंदोलन हुए, लगातार टीवी पर आने से बच रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया तक नहीं दे रहे हैं। ऐसे में विपक्ष क्या करेगा? महंगाई की क्या रणनीति है? विपक्ष सड़कों पर उतरेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा और 6 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहा है विपक्ष? सर, जिस प्रकार से अभी हमने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कहीं पर भी सामने निकल के नहीं आ रहे, चाहे कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस भी जो है कि एक सीमित रहे। अब आप कह रहे हैं 6 तारीख को जो आदिवासी का सम्मेलन होगा उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां पहुंचे, तो बड़वानी में पहुंच रहे बाहर से भी सब लोग पहुंचे और आसपास के जो एरिया है वहां से भी आएंगे और ये संदेश है लोगों के लिए कि जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस खड़ी हुई। तो सर 6 तारीख को ही क्यों, आज क्यों कांग्रेस जमीन पे क्यों नहीं खड़ी होना चाहती? आज क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर रोडों पे आती है? रोडों पे हैं, इन सब चीजों की वो ले रहे हैं रोड पे, तो वहाँ के लोग जो है कार्यकर्ता वो है रोड पे। किसी भी चीज का जो है ऑन द स्टैंड तो वहीं के लोग करेंगे। बाकी अगर भोपाल में कुछ करना है तो 2-4 दिन बाद आप देख लेना इफेक्ट। एक लंबा कार्यक्रम करेंगे अब। तो जिस प्रकार के आप लंबे कार्यक्रम की एक सवाल और मेरा सीधा क्या माने कि जिस प्रकार से है, प्रदीप सुन पा रहे हैं? जो कांग्रेस का जो ट्रेंड रहा है सिर्फ ट्विटर तक ही क्यों सीमित रहा? कल इतनी बड़ी घटना राजधानी भोपाल के अंदर हुई, ना भाजपा का कोई कार्यकर्ता वहां पहुंचा, ना ही कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता पहुंचा है अभी उस पीड़ित परिवार से मिलने। पीड़ित परिवार की स्थिति है ये तो वहाँ जो मिसरोद में हमारे कांग्रेस के है वहाँ उस जगह गए थे और अभी मैं जा रहा हूँ अस्पताल और अभी उनकी हालत ये नहीं है कि वो कोई चीज बयान कर सके। ये जाके पूछते हैं, अभी भी उनसे नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर से पूछते हैं उनकी हालत पूछेंगे, अभी जा रहे हैं। प्रदीप, उनसे पीसी शर्मा जी से पूछिए कि क्या कुछ आर्थिक मदद दिलाने के लिए पीड़ित परिवार को क्या कुछ कदम उठाएंगे, क्या ज्ञापन सौंपेंगे और क्या कांग्रेस की रणनीति रहेगी पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद? देखिए, अभी जो पीसी शर्मा जी हैं वो पूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ से अभी हमीदिया हॉस्पिटल जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। अब इसके बाद ये देखा जाएगा कि पीड़ित परिवार को किस प्रकार से वो मुआवजे की बात हो, चाहे उनके किस प्रकार से वो आगे की बात करते हैं, वो जाके वहां से पहले डॉक्टर से मुलाकात करके आगे की जो रणनीति है वो भी आगे लाएंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। तो बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से आदिवासी के साथ मारपीट की, ट्रक से बांधकर घसीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी महेंद्र के मकान को ध्वस्त कर दिया है और 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और 4 लोगों की तलाश की जा रही है। तो जिस तरह से लोकतंत्र पर भीड़तंत्र हावी होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऐसे में खबर भारत आप लोगों से यही अपील करता है कि आप ऐसी घटनाओं में बिल्कुल भी शामिल ना हो। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो पुलिस प्रशासन को सूचना दें और ऐसी घटनाओं से बचने की पूरी कोशिश करें। पहले पूरे मामले को समझें, उसकी छानबीन करें, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दें। नमस्कार। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।